दर्दों के मरीज तवज्जो फरमाएं। आज की स्पेशल वीडियो दर्दों पर बनाई जा रही है। आइए जानते हैं हकीम साहब से कि दर्द बेसिकली क्या है और ये कितनी इकसाम का होता है। हकीम साहब, दर्द बुनियादी तौर पर कितनी इकसाम का होता है? हमारे पूरे जिस्म में दर्द 5 से 6 इकसाम की हैं जी नंबर 1, जोड़ों में दर्द हो तो इसको हम गैंठिया कहते हैं। जी जिस्म के गोश्त में दर्द हो तो इसको हम कहते हैं यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। नंबर 3, कमर में दर्द हो तो मोरों का दर्द है। एक टांग में या दूसरी टांग में दर्द हो ये शियाटिका का दर्द होता है, जिसे हम अरकानुसा कहते हैं। इसी तरह से 4 से 5 इकसाम हैं। जोड़ों का दर्द हो तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा मर्ज है? जोड़ों का दर्द बुनियादी तौर पर गैंठे का मर्ज होता है। इसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट करवा लिया जाता है, जिसे RF फैक्टर कहते हैं। अगर कमर में दर्द हो तो ये किस बात की अलामत है और इसकी तशखीस क्या है? कमर में दर्द हो तो ये तकरीबन मोहरों का दर्द होता है। इसकी तशखीस के लिए या तो CT स्कैन की ज़रूरत होती है, MRI की ज़रूरत है, या तो फिर एक्सरे करवा लिया जाता है ताकि कन्फर्म हो जाए कौन से मोहरे में दर्द है। ये होता कमर में दर्द मोहरों की वजह से ही है। बाजुकात मस्कुलर पेन यानी कि इंसानी गोश्त में दर्द होता है, तो ये किस बात का इशारा है? मस्कुलर पेन मतलब उजलात में या गोश्त में दर्द का होना, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पट्टे में खिंचाव आ जाए फिर दर्द होती है। सेकंड, यूरिक एसिड बढ़ जाए तो दर्द गोश्त में होती है। हकीम साहब, दर्दों में क्या परहेज करना चाहिए? देखिए, जिसम में दर्द चाहे गैंठे की हो, चाहे यूरिक एसिड हो, चाहे पट्टे में खिंचाव हो, दर्द किसी भी तरह को, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब वो हम खा लेते हैं तो दर्द मज़ीद बढ़ जाती है। जैसा कि चावल है, अचार, चने, चनों की दाल, बड़ा गोश्त, घी की रोटी, बोतलें वगैरह, जूसेस वगैरह, ये बादी चीज़ें हैं, ये दर्द का बायस बनती हैं। अगर दर्द पहले ही होता हो तो आप ये चीज़ें खा लेते हैं तो फिर दर्द मज़ीद बढ़ जाता है। इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। दर्दों के मरीज को किस किस्म की ग़िज़ा खानी चाहिए? देखिए, दर्दों को कम करने के लिए मिजाज को कवर करने की ज़रूरत होती है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे मिजाज कम होगा, दर्दें भी कम होंगी। आपने क्या इस्तेमाल करना है? इसमें काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट खाएं। इसके अलावा गाय का दूध पी सकते हैं। गाय के दूध के अंदर देसी घी मिलाकर पी सकते हैं ताकि जिसमें नरमी हो, नरमी से खिंचाव कम होगा और दर्दें कम होंगी। मज़ीद दूध, सेमिया, फिरनी, कस्टर्ड वगैरह आप गाय के दूध में मिलाकर खा सकते हैं। मुरब्बा से मुरब्बा गाजर, अंडा बहुत अच्छा है, अंडे की सफ़ेदी बहुत अच्छी, ये खाएँ। सब्जियों में घिया तोरी, देसी तोरी, कद्दू, टीडे, गाजर, शलजम, मुगरे, दाल मूंग, गोश्त बकरा, देसी मुर्गी, मछली, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये खटास नहीं रखती, तेज़ाबियत पैदा नहीं करती, बल्कि तेज़ाबियत को कंट्रोल करती है। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इस फलों में जाए तो खरबूजा, तरबूज, गर्मा सरदा, केला, खीरा, सेब, ये सब चीज़ें बेहतरीन हैं। अगर हम बात करें किसी कहवे की, दालचीनी, लौंग और ये चाय पत्ती जो होती है, ये तीनों चीज़ों का आप कहवा पिएं, ये बहुत अच्छा दर्दों कम करता है। दर्दों के इलाज के लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे? देखिए, दर्दों के इलाज के लिए पहले तो तशखीस करना चाहिए कि दर्द कौन सा है। गैंठे का दर्द है, यूरिक एसिड है, शियाटिका का दर्द है, या कि मोरों का दर्द है। इसकी तशखीस के लिए बड़ा ज़रूरी है। जब तक तशखीस मुकम्मल नहीं होती तब तक इलाज मुकम्मल नहीं होता। तशखीस कैसे की जाए? और गैंठिया तो RF फैक्टर गैंठे टेस्ट करवा लें, यूरिक एसिड चेक करवा लें। मोरों का दर्द है, CT स्कैन या कि एक्सरे करवा लें। और ये जो अरकानुसा होता है, इसका टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये वैसे ही पता चल जाता है। जी, अगर आप भी हमा किस्म की दर्दों का शिकार रहते हैं या किसी किस्म का तिबी मशवरा चाहते हैं तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता कीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। आपकी अच्छी सेहत के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हाफिज़।